क्वेश्चन नंबर 7 है एम ए गानी साहब की बुक का, जिसमें वो कह रहा है कि ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाए। मिस्टर एक्स स्टील मर्चेंट को बंदा है या बिजनेस है, उसके हमने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना। तो इसमें एडजस्टमेंट दी हुई है, एक स्टॉक की है, दूसरी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की है। तो इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन है, लेकिन लास्ट पे उसने दिया हुआ है मिस्टर एक्स इंट्रोड्यूस एन एक्स्ट्रा कैपिटल ऑन 31 दिसंबर। मीन्स कि उसने एक्स्ट्रा 500 रुपये ही कैपिटल इन्वेस्ट किया है। कब? तो ये 1 दिसंबर का, मीन्स के एक मंथ का एक्स्ट्रा कैपिटल उसने इंट्रोड्यूस किया है। तो ये एक नई चीज़ है हमारे लिए, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको समझ आ जाए कि इसका इसे कैसे ट्रीट करना है, इसे कैसे एडजस्ट करना है। तो ट्रेडिंग अकाउंट से फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू करते हैं। जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे तो उसका तल्लक वहाँ पे जाके ज़ाहिर होगा। तो मैं ट्रेडिंग अकाउंट से शुरू करता हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट में ये इसकी डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। ओपनिंग स्टॉक से शुरू करते हैं, क्लोजिंग पे ख़त्म करते हैं। यहाँ पे सेल आती है, यहाँ पे नेट परचेजेस आती हैं, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पे आ जाएंगे। तो ओपनिंग स्टॉक से मैं शुरू करता हूँ। ओपनिंग स्टॉक दिए हुए 2 ओपनिंग स्टॉक 9600। उसके बाद परचेज दी हुई है, इसके साथ रिटर्न्स नहीं है, तो मैं ऐसे ही ये नेट परचेजेस है हमारे पास। तो वेजेस है, ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये 3200 रुपये। इसके बाद अगर आप देखें तो ये जो रेलवे चार्जेस हैं, ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो इसे भी यहाँ पे ट्रीट कर दें। ₹500। तो बाई सेल्स पे आते हैं, क्रेडिट साइड। सेल्स उसने दी है 25,000, तो इसमें रिटर्न इनवर्ड्स भी है, मीन्स के सेल्स ही रिटर्न है। लेस रिटर्न इनवर्ड्स, ये रुपीज़ है 100 रुपीज़, तो आपके पास 24,900 आना चाहिए। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक पे आ जाते हैं। क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट है 3500 रुपये, तो आप यहाँ से बंद करें इसे। 28,400। यहाँ पे आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। कैरी डाउन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3100 रुपीज़, यहाँ पे आप ट्रांसफ़र कर दें बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ब्रॉट डाउन फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। अब आप पहले क्रेडिट साइड पे कंप्लीट कर लें। ये आप एक आइटम देखें, ये नंबर पे दिया हुआ है रिटर्न ऑन, ये है डिस्काउंट ऑन परचेजेस। जब हम परचेज करते हैं कोई चीज़, तो हमें जो डिस्काउंट मिलता है वो हमारे लिए इनकम होती है। अगर मैं किसी से कुछ चीज़ें ख़रीदता हूँ तो उस पर अगर वो मुझे डिस्काउंट देता है तो वो मेरे लिए डिस्काउंट रिसीव्ड है, मेरी इनकम है। तो अगर सेल्स पे मैं डिस्काउंट देता हूँ तो ये मेरे लिए डिस्काउंट अलाउड है, या बिज़नेस के लिए अलाउड है, और परचेजेस पे डिस्काउंट रिसीव्ड है। तो आप यहाँ पे क्रेडिट साइड पे इसे ट्रीट करेंगे बाय परचेजेस, बाय डिस्काउंट ऑन परचेजेस, डिस्काउंट ऑन परचेजेस। तो इसकी अमाउंट हमारे पास दी है 400 रुपीज़।
ये भी एक नई चीज़ है आपसे। इसके बाद डेबिट साइड पे आ जाए। पहला है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, आपके जो अकाउंट में पैसे थे उनसे ज़्यादा पैसे आपने निकाले हैं, जो बैंक ने आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी थी वो आपने यूज़ किया, तो वो उस पर बैंक ने इंटरेस्ट लगाया है 20 रुपये का। तो रेंट ऑन रेट्स हैं, टू रेंट एंड रेट्स 200 रुपये। डिस्काउंट ऑन सेल्स, टू डिस्काउंट ऑन सेल्स, ये हमारे लिए एक्सपेंस है। आपने चीज़ें बेची और डिस्काउंट दिया तो आपके लिए एक्सपेंस है। ऑफिस एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस उसमें लिखे हुए हैं 500 रुपये, अगेन 500 रुपीज़। तो उसके बाद अगर आप आ जाएँ तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हैं, टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस। एक्सपेंसेस के अमाउंट उसने दी हुई है 500 अगेन। उसके बाद है रिपेयर्स टू प्लांट, ये भी हमारा एक्सपेंस है, टू रिपेयर्स। ये कितना है 160। उसके बाद अब डेप्रिसिएशन पे आ जाएं। अब एडजस्टमेंट में देखें, डेप्रिसिएशन उसमें एडजस्टमेंट में दी हुई है। तो ये हमारे पास है ऑन जस्ट प्लान 10%। तो ये आप 20,000 पे 200 रुपये बनेगी ऑन प्लांट 10%, 200 रुपये। उसके बाद अगर एडजस्टमेंट नंबर आप देखें, नंबर 2, राइट ऑफ 400 एज अ बैड डेट्स। तो जो चीज़ एडजस्टमेंट में होती है उसे आप न्यू रिजर्व बोलते हैं, उससे आप फर्दर बैड डेट्स बोलते हैं, फर्दर बैड डेट्स। तो वो कितने 400 रुपये। तो इसके आगे उसने 5% प्रोविजन बनाई है ऑन डाउटफुल डेट्स। तो प्रोविजन निकालने के लिए ये न्यू रिजर्व हो गया, न्यू रिजर्व ये कितना 5%। तो आप कैसे निकालेंगे, सैलरी डेटर्स जो है आपके, उनसे आप फर्दर बैड डेट्स को निकालेंगे तो आप अपनी एडजस्टमेंट बनाएंगे। ये सैलरी डेटर्स आपके पास दिए हुए हैं, सैलरी डेटर्स हैं 3500 रुपीज़। तो इस पे आपने माइनस करना है इससे 400, आपके पास 3100 रुपीज़ आ जाएंगे। तो यहाँ से आपने 3100 से आपने न्यू रिज़र्व निकालना है, जो भी आएगा वो मेरे पास आ गया एक 155। तो ये आ जाएगा 155। तो जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला क्या है, बैड डेट्स प्लस फर्दर बैड डेट्स प्लस न्यू रिजर्व लेस ओल्ड रिजर्व। तो ये दो चीज़ें जो है ये कहाँ पे आपने टूट रही हैं, ट्रायल बैलेंस में। ये दो चीज़ें कहाँ पे हैं, एडजस्टमेंट में, और आपको इन्हें 2 दफ़ा ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी इनकी। तो अगर आप देखें ट्रायल बैलेंस में तो हमारे पास बैड डेट्स नहीं है, तो आप इसे एज इट इज़ छोड़ देंगे। इसके बाद हमारे पास क्या है, फर्दर बैड डेट्स 400 रुपये हैं। न्यू रिज़र्व हमने निकाला हुआ है कितना है 155। तो लेस ओल्ड रिज़र्व आप अगर एडजस्टमेंट में, अगर आप ट्रायल बैलेंस में आ जाएं तो आपके पास 500 रुपये
दिए हुए हैं, तो ये आपके पास 55 रुपीज़ बच जाएंगे। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स आपकी कितनी हुई, जस्ट 55 रुपीज़। तो आप लिखेंगे यहाँ पे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये आपके पास 55 रुपीज़ आ जाएंगे। तो इसके बाद है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। ये एडजस्टमेंट में दिया हुआ है। पहली चीज़ है आपने 2 दफ़ा ट्रीटमेंट करनी है इसकी। तो टोटल कैपिटल कितना है, 5,000। लेकिन अगर आप ये देखें लास्ट वाला, मिस्टर एक्स इंट्रोड्यूस एन एक्स्ट्रा 500 कैपिटल ऑन 1 दिसंबर, मीन्स के टिल नवंबर, यहाँ पे मैं लिखता हूँ टिल नवंबर आपके पास कैपिटल कितना था, 4500। 1 दिसंबर को उसने 500 रुपये ये मैं टिल करता हूँ, टिल नवंबर आपके पास कितना, एंड ऑफ द नवंबर आपके पास कैपिटल कितना था, 4500 रुपीज़। तो 500 रुपये उसने और ऐड किए हैं, तो 31 दिसंबर को आपका 5,000 रुपये हो गया। अभी उसने एडजस्टमेंट में दी हुई है कि 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपने 5% इस पे इंटरेस्ट निकालना है। तो पहला तरीका तो ये है कि आप जो गिवन वैल्यू दी हुई है 5,000 टोटल से आप 5% निकालें, ये आपके पास आ जाएगा 250। लेकिन इसमें 11 महीनों का एक्स्ट्रा कैपिटल का जो इंटरेस्ट है वो भी शामिल है। टोटल अगर आप वो 500 रुपये ना शामिल करता तो आपका 12 महीनों का जो कैपिटल है वो कितना होता, वो होता 4500 रुपीज़। लेकिन उसने 500 और ऐड किया तो कितने हो गए, 5,000। तो आपने जो इंटरेस्ट निकाला है इसमें 11 महीनों का 500 रुपये पे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट यहाँ पे ऐड अप है ऑलरेडी। तो आप ऐसा करेंगे कि 500 जो एक्स्ट्रा है उस पर 5% निकालने के लिए 5/100 मल्टीप्लाई बाय 11/12 कि 11 महीनों का ऑलरेडी शामिल है। आपने जस्ट एक महीने का कैलकुलेशन करनी है, तो ये आपके पास आएगा 22.92। तो ऑलरेडी इसमें शामिल है, तो आपने 22.92 इससे निकालना है, तो आपके पास आ जाएगा, आपके पास 227.08 ये आपके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा। एक तरीका ये है। दूसरा ये है कि अगर वो इंटरेस्ट ना शामिल करता है, वो कैपिटल एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस ना करता, तो आपका कैपिटल 12 महीनों का कितना था, 4500 रुपीज़। इस पे आप 5% निकालें, 5% इस पे निकालें, आपके पास आना चाहिए 225, 5 पे भी 2 भाई, तो आपके पास कितना होना चाहिए 225। लेकिन आपके पास कैपिटल कितना है, 5,000। तो एक महीने का आप निकालें 500 का, 500 मल्टीप्लाई बाय 5/100, तो आपके पास आना चाहिए जस्ट 1 सेकेंड, ये आपका आ जाएगा 500 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 12, तो ये आपके पास आना चाहिए 2.08। ये आप ऐसा करेंगे 1/12, एक महीने का आपने निकाला है 1/12, तो आपके पास आ जाएगा 2.08
2.83। तो ये अभी आप इसमें ये प्लस कर देंगे कि ये अभी तक शामिल नहीं हुआ। यहाँ पे ऑलरेडी शामिल था, ये आपने माइनस किया इससे जो निकाल के 250 से 22.92 माइनस किया, तो आपके पास ये जवाब आया। अगर आप प्लस करें तो आपके पास क्या आना चाहिए, +225। मेरे पास आ गया 227.08। मतलब कि दोनों तरीक़े से आप जो भी आपको आसान लगता है, 227.0 आपके। एक ये है कि ऑलरेडी इसमें इंक्लूड है, आपने माइनस करना है। तो एक में इंक्लूड नहीं है, आपने एक महीने का निकाल के उसमें ऐड करना है। लेकिन जब आप दूसरे तरीके से निकालेंगे तो आप जो कैपिटल है वो 4500 रुपीज़ आप शो करेंगे। लेकिन अगर ऑलरेडी 5000 है, लेकिन उसके साथ में वो कह रहा है कि 500 रुपये उसने लास्ट मंथ में उसने अप्लाई किया, तो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% कितना बन गया, 227.08। तो ये आप यहाँ से बंद करें इसे, ये भी आप यहाँ से बंद करें। ये ग्रॉस प्रॉफिट हम करते हैं 41। तो ये मेरे पास नेट प्रॉफिट आना चाहिए टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल। ट्रांसफ़र टू कैपिटल आपने पूरा लिखना है 1137.92। ये हमारा आ गया क्या बोलते हैं आप इसे, नेट प्रॉफिट। तो मैं ये आप नोट करना है तो नोट कर लें। बस इसमें ये कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, आपने जस्ट मतलब कि एक कॉमन सेंस है कि ऑलरेडी एक चीज़ शामिल है तो आपने लेस करना है। अगर ऑलरेडी शामिल नहीं है तो 500 का आपने एक्स्ट्रा निकाल के उसमें शामिल कर देना है, तो ये आपको आ जाएगा। तो मैं यहाँ से ही बैलेंस शीट बनाता हूँ। यहाँ पे ही मैं बैलेंस शीट बना लेता हूँ। आपने पूरा लिखना है, तो मैं यस बैलेंस शीट, आपने डेट भी लिखनी है एज ऑन। तो बैलेंस शीट के लिए अगर एसेट साइड, ये एसेट साइड है, ये लायबिलिटी साइड है। लायबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी आप लिखते हैं तब ठीक है, जस्ट एसेट। तो मैं यहाँ पे एसेट लिख देता हूँ, यहाँ पे लायबिलिटीज लिख देता हूँ। तो आपने यहाँ पे अमाउंट सारा कुछ बराबर करना है। तो इसमें सबसे पहली चीज़ कैश दी हुई है, कैश की अमाउंट है हमारे 200 रुपये। तो उसके बाद सैलरी डेटर्स है, सैलरी डेटर्स की अमाउंट 3500 आप हमारे पास दी हुई है। तो इसमें से आप जो चीज़ें एडजस्टमेंट में हैं वो आप निकालेंगे। क्या था, फर्दर बैड डेट्स और न्यू रिजर्व, दो चीज़ें ऐसी हैं जो एडजस्टमेंट में थी। तो लेस करेंगे आप फर्दर बैड डेट्स 400 लेस न्यू रिजर्व कितना है 155। तो आपके पास टोटल आना चाहिए 2945। एक सेकंड में यहाँ पे निकाल लेता हूँ, -400 -155 2945। तो उसके बाद हमारे पास बिल्स रिसीवेबल है, आपने पूरा लिखना है 600। तो मेरे पास और प्लांट एंड मशीनरी है, क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट दी है, प्लांट एंड मशीनरी दी हुई है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो पहले मैं क्लोजिंग स्टॉक कर देता हूँ। क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट हमारे पास दी हुई है 3500 रुपीज़। तो प्लांट एंड मशीनरी फिक्स एसेट, प्लांट एंड मशीनरी है हमारे पास 2000। तो इसमें से डेप्रिसिएशन आपने जो निकाली थी वो थी मेरे अंदाजे में 10%। 10% 2000 में से 200 आ जाएगी आपके पास। तो आपका बैलेंस आना चाहिए 1800 रुपये। तो इसके बाद में और कुछ चीज़ है, आई थिंक इज 400 रुपीज़ हैं। उसके बाद सैलरी क्रेडिटर्स की अमाउंट है हमारे पास। ये आप क्रेडिट साइड पे आ जाए। इस सबसे पहले जो है वो सैलरी क्रेडिटर्स है,
सैलरी क्रेडिटर्स की अमाउंट हमारे पास दी हुई है 2320। तो इसके बाद बिल्स पेबल है। बिल्स पेबल की अमाउंट है हमारे पास 500 रुपीज़। तो उसके बाद हमारे पास कैपिटल है। उसके बाद कैपिटल है हमारे पास रुपीज़ 5000 रुपीज़। तो इसमें आपने ऐड करना है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट था हमारे पास 1137.92 1137.92 एंड देन इससे आपने क्या करना है कि नेट प्रॉफिट आ गया हमारे पास। आप इसमें से ऐड अप करना है आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। ये आपके पास आया था 227.08। तो इसके बाद आप लेस करेंगे ड्राइंग्स की अमाउंट हमारे पास दी हुई है 500 रुपीज़ की। आप इनकम टैक्स आप लेस करेंगे इनकम टैक्स। जब इनकम टैक्स रख देते हैं तो आपकी कैपिटल में कमी होती है। ये ₹50 है। तो आई थिंक आपकी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड बराबर हो जानी चाहिए। 1 second लेट मी ऐड है 2945 प्लस 600 एंड प्लस 3500 प्लस 1800। ये आनी चाहिए 90। ये आगे 9045 मेरे पास। तो ये आपने यहाँ पे ऐड अप करके सारा कुछ लिखना है। तो ये मैं ऐड अप करता हूँ 5815 मेरे पास 5815 आ गया। तो मैं 5815 प्लस 500 प्लस 3220 तो ये 9000 एंड आप इसमें 1 second there is something wrong in between। तो मैं ये आना चाहिए। ये आपकी सैलरी क्रेडिटर्स की अमाउंट हमारे पास है 3220 प्लस अगर मैं कैपिटल 5000 है लेस करता हूँ 500 लेस 50। तो मैं यहाँ पे प्लस करता हूँ नेट प्रॉफिट 1137.92 प्लस 227.08 तो 5815 मेरे पास आता है। तो 1 सेकंड अगर आप दे दें मुझे। तो 1 सेकंड मैंने यहाँ पे छोड़ा था। ये 2330 है। उसके बाद एक और आइटम यहाँ पे दिया हुआ है कंसोलिडेटेड बैंक का SOLID कंसोलिडेटेड बैंक। उसके साथ में क्रेडिट लिखा हुआ है इसमें जैसा लायबिलिटी। इसकी अमाउंट है कंसोलिडेटेड बैंक की अमाउंट हमारे पास है 400 रुपीज़। तो देन आपके दोनों साइडें बराबर हो गई।